वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आप आज की जो बात है ना बॉस, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और ये न्यूज़ लगातार आज दिन भर चलता रहा और ऐसा लगा पता नहीं क्या हो रहा है। कल तक तो ये समझ में आ रहा था कि अमेरिका जो है ना, जो ट्रम्प है, वो भाई साहब अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वा सर्वा हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ इस वर्ल्ड का। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जिसको चाहूंगा उसको कहूंगा, जिसको चाहूंगा उसको उठा लूंगा अपनी पैरों के नीचे, पैरों की जूती की तरह। ये समझता है पूरे वर्ल्ड को, और इसने करा भी वही है। इस बार जो ये जीत के आया, पता नहीं कौन सा हफीम चाट के आया, और अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज ये कर रहा है, और कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस भाई साहब ने क्या किया, इसने सोचा कि जैसे ही 2026 आया, चलो इसको धमाका करते हैं। तो धमाका इसने क्या किया कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसको उठा के अपने यहाँ पे लेके आया। अरे वो तुम कर सकते थे, क्योंकि वो लास्ट 36 ईयर से तुम ऐसा करते आ रहे हो इनडायरेक्टली। वेनेजुएला की इतनी अच्छी जो इकोनॉमिक थी, उस पूरे इकोनॉमिक को तुमने क्रैश कर दिया। वहां के लोगों को पैसे पैसे के लिए तरसा दिया। भूखे लोग पानी की टंकी में को लेने के लिए, पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाते हैं। पूरी कंट्री त्राही माम है लास्ट 36 ईयर से, वो भी तुम्हारे वजह से। और तुमने उसको उठा भी लिया। ये तुम कर सकते थे, छोटी सी कंट्री है, जो मन में आया तुमने कर लिया, क्योंकि वो तुम्हारे अंडर था, राइट। अब जो ये कंट्री है ना बॉस, जिसके साथ तुमने पंगा लिया, कैरेबियन सैगर्स में रसिया का जो टैंक, ऑयल टैंकर्स थे, वो जो ईरान से चलकर वेनेजुएला की तरफ में मूव कर रहा था, पुतिन ने जो सेंसन लगाए हुए, जो भी वेनेजुएला के साथ कोई डीलिंग करना चाहेगा या इधर से उधर करने की कोशिश करेगा, वो उसके सेंसन्स के अगेंस्ट काम करेगा, और हम उसको, मुझे हक बनता है कि मैं उसका कुछ भी कर सकूं। और रशियन जो जहाज था ना, वो उस कैरेबियन सागर्स में पुतिन के जो जहाज हैं, वो ट्रम्प के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके किसी वायलेशंस को वायलेट करता हो, किसी भी सेंसन्स को वायलेट करता हो। बट ये अमेरिका है, उसको दादागिरी तो दिखाना है ना। वो तो ये सोच रहा था चलो पुतिन पे कुछ भी कर देंगे, किसी के साथ कुछ कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अरे वो ट्रम्प चचा, ऐसे नहीं चलता है चाचा, हेलो, ऐसे नहीं चलता है। समझो, तुम्हें क्या लगता है आप जो चाहोगे वही करोगे? चलो ठीक है, आपने कर तो लिया। अभी आप क्या कर रहे हो, फटाफट क्या कर रहे हो? अब देखो, ये जो आप टैग लाइन्स देख रहे हो, उसमें जिसने मैंने लिखा है पुतिन नाउ इन एक्टिव मोड। फर्स्ट आर्सेनिक मिसाइल से उसने कीव पे अटैक कर दिया। आर्सेनिक मिसाइल से उसने कीव पे अटैक कर दिया, राइट। और आज खुद रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन भाई साहब, जो हमारे बहुत दिल के करीब है, बहुत, आई एम रियली लाइक दिस लीडर, दिस टाइप ऑफ लीडर। और इन्होंने खुद बोला है कि पोसा पोसाइडन्स नाम का एक मिसाइल से इन्होंने डेवलप किया है, और आज परीक्षण भी कंप्लीट कर लिया। और ये मिसाइल्स ऐसा है ना बॉस, अगर इसने छोड़ दिया, इस मिसाइल्स को यूज कर लिया ना, पूरा नाटो जमी दोष हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गया। चलो, मैं इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ऐसा क्या है, राइट। चलो, जो आर्सेनिक मिसाइल्स है ना, ये आर्सेनिक मिसाइल्स बहुत ही अलग तरीके के मिसाइल्स है। और ये यू नो 40,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चलता है। और ये इसका जो स्टेज आप देख रहे हो, यहाँ से ये अगर चलेगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आके ये ब्लास्टिंग कर जाती है। और ये ब्लास्टिंग जो होता है ना, काफ़ी, कितने आपने उसमें बम को लगा के रखा है, कितना इम्पैक्ट कर सकता है, वो अलग अलग साइज पे एक साथ 36, एक साथ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्सेनिक मिसाइल्स एक साथ 36
डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टारगेट को ये हिट कर सकते हैं, और वो भी 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, अमेरिका तो भूल ही जाओ, राइट। अब देखो इसने क्या किया, कल फ्राइडे को, मीन्स आज टुडे सैटरडे, स्टरडे, इट वाज द स्टोरी ऑफ स्टरडे नाइट, रसिया ने आर्सेनिक मिसाइल्स, जैसे इनको ये पता चला कि अमेरिका ने तेल टैंकर्स को, टैंक को कैप्चर किया है, वहां के रसिया के जो भी ऑफिसर थे उसको कस्टडी में ले लिया, उसको जेल में डालने की बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पुतिन भाई साहब ये छोटे मोटे आदमी नहीं है बॉस, कोई चिन्नी चवन्नी नहीं है। हेलो ट्रम्प चचा, ये चवन्नी व्यक्ति नहीं है, तेरे जैसे जैसे लोगों को ये भी उखाड़ के फेंक सकता है। वो अलग बात है कि रशियंस, जब रसिया यूनाइटेड हुआ करता था तभी में आपस में कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स के वजह से ये टूट गया, सोवियत संघ जो टूटा, बट रसिया की ताकत कहीं ख़त्म नहीं हुई है। आपके पास जितने मिसाइल्स हैं और बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर पावर, उतना ही इनके पास है, उससे आपसे ज़्यादा ही है। अगर आप उस पावर को दिखाना चाहते हैं ना, अगर ये भी दिखाना शुरू कर देगा ना, तो फिर आपके पते नहीं चलेंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ। गेटिंग माई पॉइंट्स। और आपके साथ साथ पूरे वर्ल्ड झेलेगा। चलो उसकी हम बात करते हैं बाद में। और इसने ये छोड़ दिया, रसिया ने छोड़ा। अब जब रसिया ने छोड़ा तो आप ये देखो कि रसिया छोड़ने के बाद होता क्या है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये आर्सेनिक मिसाइल जो है, जब छूटता है किसी भी कंट्री के लिए, जब ये जाता है फाइट करने के लिए, उस पर बॉम्बार्डिंग करने के लिए जाता है, तो होता क्या है, होता यह है कि उस जगह पे, जैसे आप न्यूक्लियर पावर्स में जब न्यूक्लियर पे अटैक होते हैं, उसके जो हीट जनरेट होता है, वो हीट आर्सेनिक मिसाइल से किसी न्यूक्लियर पावर से कम नहीं है। 4000 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से ये वहां के, जहां पे ये गिरेगा उस वहां पे 4000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट करता है। अगर आप जरा सोच के देखो कि एक ह्यूमन 45 से 50 डिग्री और मैक्सिमम 55-60 डिग्री तक टेम्परेचर्स को हीट सह सकता है, उसके बाद वो भी शायद जिंदा ना रहे, झुलस के ही मर जाए। जब 4000 डिग्री टेम्परेचर हिट करेगा तो क्या होगा। तो आप देखो, जैसा कि अब सभी जगह न्यूज़ फ्लैश हो रहे हैं, रसिया अटैक ऑन यूक्रेन ओवरनाइट विद द वैरेंस ऑफ द 242 ड्रोन and 36 missile, including a nuclear capable missiles, the Ukraine Air Force said Friday। और ये कहाँ पे हुआ है, कीव में हुआ है। कहाँ पे, यूक्रेन में, यूक्रेन के कीव में। रसिया ने सोचा कि अच्छा, रसिया ने ये मिसाइल्स यूक्रेन पे क्यों छोड़ा, जबकि ट्रम्प के ऊपर छोड़ना चाहिए था। ये इनडायरेक्टली वे में एक मैसेज था अक्रॉस द अमेरिकन, अक्रॉस द नाटो। हेलो नाटो भाई साहब, ज़्यादा बदमाशी करोगे, हेलो नाटो भाई साहब, अगर कुछ करने की कोशिश करोगे, हेलो नाटो भाई साहब, जो आपको अमेरिकन सपोर्ट करता है ना, उसकी हथियार के ऊपर आप जो ड्रामा दिखाते हो, ये वो ड्रामा आपके अंदर से ही निकाल देगा। और ये इतना कैपेबल से, और इन्होंने छोड़ा भी कहाँ है, नाटो के जो बॉर्डर है, जो नाटो का बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ। और नाटो का एक क्लियर मैसेज ये है, अगर नाटो के बॉर्डर के आसपास या नाटो के बॉर्डर्स के अंदर में कोई भी मिसाइल्स गिरता है, जो भी कंट्री इस तरह से करेगा, पूरे नाटो मिलके उस कंट्री पे अटैक कर सकते हैं। और अगर किसी बॉर्डर्स में किसी भी नाटो की कंट्री के आसपास भी, मीन्स उस तरफ में अगर जाते हैं, तो उसका एक हक बन जाता है कि सारे नाटो मिलके, सारे नाटो में जितने भी कंट्रीज हैं सब मिलके उस कंट्री के ऊपर बम ब्लास्टिंग करेगा, जो भी करेगा, ये खुद को अटैक समझेगा और उसमें वहां पे अटैक होगी, राइट। तो ये जरा सोच के देखो कि सोची समझी रणनीति के तहत इसने ऐसा कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, आपको ऐसा लगा कि हम ये करेंगे तो शायद रसिया शांत रहेगा, क्योंकि रसिया तो वेनेजुएला है ना बॉस, रसिया तो वेनेजुएला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं है, लास्ट 3 ईयर्स रसिया लगातार यूक्रेन से लड़ रहा है। आप उसको, यूक्रेन वाले को पैसा दिए जा रहे हो, चलो तुम लड़ो। आपने रसिया का क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। क्या कर लिया, कुछ भी नहीं। और लगातार आपको मारे जा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली में आपको मार रहा है। आप पैसा दिए जा रहे हो यूक्रेन को, आपके बिहार पे यूक्रेन फाइट कर रहा है। आज यूक्रेन की क्या स्थिति है, जर्रा जर्रा यूक्रेन की सिटी
लोग दहशत में हैं। और जेलेंस्की जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, उस वो तो और भी पागल इंसान है। अरे तुम्हें थोड़ा सा भी सोचना चाहिए यार। नाटो, मान लो नाटो तुम्हें साथ दे रहा है, यू अमेरिकन साथ दे रहा है, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है बॉस? यूक्रेन, यूक्रेन का पब्लिक, वहाँ का बिजनेस, वहाँ का फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब कुछ तबाह हो रहा है। एजुकेशन, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, राइट? बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग। जस्ट थिंक अबाउट बॉस। अब देखो वहां पे ये क्या त्राहिमाम हालत है। इस हालत के वजह से पूरा कीव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो चुका है। अब क्या हुआ है, जैसे ही पुतिन साहब ने बम को फेंका यूक्रेन में, ठीक अब ट्रंप साहब ने कहा था, क्या कहा था, जो भी हमारे अगेंस्ट में काम करेगा हम उसको पकड़ेंगे। और उसने पकड़ा, पुतिन के जहाज को तो उसने पकड़ लिया, अफसर को भी पकड़ा, और हम उस पर जेल में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कह रहा था। अब जब अटैक किया तो वही जहाज को उसने फिर अब छोड़ दिया। दो अभी रशियंस ऑफिसर को छोड़ा है, और भी धीरे धीरे छोड़ेगा, टैंक को भी छोड़ेगा, सब कुछ करेगा वो। डरपोक ट्रंप, शेर को जगाए हो बॉस। अब ये जरा सोच के देखो कि पुतिन साहब ने तो फ्रंट पे आ गया अब फाइट करने के लिए। अब तुमने सोचा कि तुम्हारे पीछे क्या क्या हो सकते हैं। मैं ट्रंप साहब को बोल रहा हूँ, और पुतिन साहब के साथ मोदी खड़ा है, पुतिन साहब के साथ डायरेक्टली डायरेक्टली चाइना भी खड़ा है, और वो सारी कंट्री अब खड़ा है जिसको तुमने तंग किया है। और ट्रंप साहब, जस्ट बी रेडी, आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? चलो अब दूसरा देखते हैं। जैसे पुतिन साहब ने बोला है कि पोसाइडन्स का परीक्षण कर लिया गया है। अब ये पोसाइडन्स है क्या, अब मैं उसके बारे में बात करूं, और ये कितना खतरनाक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये पोसाइडन्स इंटरनेशनल न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो कि ये काफ़ी लंबा भी है। और अगर मैं इसमें ये कहूँ तो ये कंट्रोल सरफेस है। अगर यहाँ पे देखो, गियरिंग है, कंडेंसर्स है, स्टीम टर्बाइंस है, स्टीम जनरेटर है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल है, फ्यूज है, एंड न्यूक्लियर वॉर हेड है यहाँ पे, राइट? और जब ये ब्लास्टिंग होगा तो क्या होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये क्या है? ये रशियंस नेवी सबमराइंस न्यूक्लियस पावर्स के एक्टिव के थ्रू होता है। और ये आप देख रहे हो, क्योंकि ये इसका जो अगर आप थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो काफ़ी पहले मीन्स 2021 की बात है, जब ये इस तरह की मिसाइलों को एक्टिव टेस्ट करने के बारे में रशियंस के तरफ से आ रहा था कि हम इस ऐसा मिसाइल्स जनरेट कर रहे हैं जो मिसाइल्स को, अब तक तो आप सीधा पृथ्वी पे जाके ठोकते हो, किसी सिटी पे डाल दिए, न्यूक्लियर पावर खोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जैसे हिरोशिमा पे अमेरिकन ने, यूएस ने जाके परमाणु बम फेंका था, ठीक उसी तरह से आप ऐसे कर सकते, राइट? बट रसिया ने एक अलग ही काम किया है, पुतिन भाई साहब ने एक अलग ही किया। आप इधर चल रहे हो तो पुतिन साहब कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हैं बॉस। इन्होंने क्या डेवलप किया है कि इनके पास एक मराइन्स जो जिसका नाम है पोसिडॉन, और ये पोसिडॉन से वो क्या करता है, वो समुद्र के अंदर में जाके ब्लास्टिंग करता है, और वो ब्लास्टिंग इतना ज़्यादा बड़ा होता है जो 200 मीटर्स, इतना बड़ा टाइड जनरेट करता है, समुद्र की तूफानी भयंकर रूप से जनरेट करता है, जो 200 मीटर्स हाइट का ब्लास्टिंग, और 2 मीटर हाइट का एक टाइड जनरेट होती है। और वो टाइड्स के अंदर में अगर इसने रसिया ने नाटो के अगेंस्ट में, जहाँ पे भी नाटो की कंट्री हैं सारे, जिस जगह पे खड़ा है उसके अगेंस्ट में अगर इसने खड़ा कर दिया, तो जरा थिंक अबाउट दैट, 200 मीटर्स अबव, ऊपर पूरा हार्ट टाइट जनरेट होगा, और उसके बाद जो सुनामी जनरेट होगी, उस सुनामी से कोई भी कंट्री नाटो के नहीं बचेगी।
यही चीज अगर लंदन में करेगा, क्योंकि आ, इंग्लैंड से लंदन, इंग्लैंड से पूरे तरीके से पुतिन भाई साहब बहुत दुखी हैं, नाराज हैं। सारा इम्पैक्ट उसका रीजन सिंपल है कि इंग्लैंड के सारे जो वेपन्स है यूक्रेन को बार बार दिया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली की तरफ से, और लगातार वो लड़ रहा है। दैट मीन्स वो फ्यूल के काम की तरह कर रहा है, इंग्लैंड दे रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन रशिया के थ्रू लड़ रहा है। अब यही चीज आप देख रहे हो, पोसिडॉन्स जो वेपन्स साइज ऑब्जेक्ट इन स्टर्न ऑन द शिप, ये शिप पे अगर डाल सकते हैं। फिर ये आर्कमेटिक या अल्केशन ड्रॉव है, यहाँ पे काम कर सकता है, यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। और किरण क्लास न्यूक्लियर इस तरह से होता है, और यहाँ से निकाल कर फिर यहाँ से ये देख लो सबमरीन्स के अंदर से यहाँ से अटैक किया जा सकता है। अब इसको देखोगे, यहाँ पे आपको देखेगा पोसिडॉन्स इंटरकॉन्टिनेंटल्स न्यूक्लियस पावर्स न्यूक्लियस आर्म द ऑटोनोमस ट्रूडोस है। और ये जो देख रहे हो ना, ये काफ़ी, इसको जरा सा ओपन करोगे तो इस तरह का दिखेगा। ये ओपन करते हो और ये इस तरह से कंप्लीट रूप से दिखता है, और यहाँ से ये फाइट किया जा सकता है। ये सबमरीन्स है, और ये इसकी जो स्पीड होता है 185 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रन करता है। ये आपको सबमरीन्स देख रहे हो, और इसको जहाँ जाना है, जिस एरिया में जाके इस तरह से भूकंप पैदा करना है समुद्र के अंदर, 200 मीटर्स अप टाइड्स को डेवलप करना है, और जो कि किसी भी कंट्री में जाके थ्रो कराना है, वो सब कुछ 185 किलोमीटर की स्पीड से समुद्र की हाइट ग्रो कराएगा। और वो टाइड जाके उतने ही स्पीड से किसी भी कंट्री में जाके अगर पूरा का पूरा समुद्र का पानी वहाँ पे चला जाए, तो विद इन 1 आवर के अंदर वो पूरा का पूरा सिटी खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि क्या कर रहे हैं पुतिन साहब। तो भाई साहब ट्रम्प भाई साहब, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जो किया है ना, वो अच्छा नहीं किया है, राइट। आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। अब उसका हो सकता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ में चला जाए, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है साहब, आपकी तो बहुत बड़ी फटने वाली है। आपके साथ साथ अदर कंट्री की बहुत बुरा हाल होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बॉस, बेवजह का सुरमा बनना बंद करो। बेवजह का आप डॉन जो बनना चाहते हो वो बंद करो। बेवजह की जो परेशानी पूरे अक्रॉस द कंट्री में कर रहे हो वो कम करो। थोड़ा शांति से जीने दो लोगों को, ताकि बिजनेस भी हो सके, लोग अच्छे लाइफ को स्टाइल, इज लिविंग स्टाइल जो हो सकते हैं वो बढ़ सके, अच्छे तरीके से रखें। थर्ड वर्ल्ड वॉर कराना बहुत ईजी है बॉस, और फिर से लाइफ को अच्छे तरीके से जीना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही चीज़ें बोलूँगा खासकर ट्रम्प को, क्योंकि सारा कुछ तो वही खेल कर रहा है। और मैं ये बोलूँगा ट्रम्प भाई साहब, ट्रम्प चाचा, आप मरने वाले हो बहुत ज़्यादा। आपकी एज भी 70 के पास क्रॉस करने वाला है, 25-20 साल और जी लोगे। तो भाई खुद से जीने दो ना लोगों को, क्यों इतना परेशानी कर रहे हो हर किसी को। चलो एनीवे, आपकी जो करना चाहे कर सकते हो। अब आप अटैक देखो, पुतिन साहब खड़े हो चुके हैं आपके अगेंस्ट में, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये सारे, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस मैं बोलूँगा। और आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होगा, तो आप भी इसको देखें, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।